जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जी हाँ, आज हम आप सभी के सामने यह बतलाना चाहते हैं कि फ्री बैच, आखिर फ्री बैच होता क्या है। अगर यह जान जाइएगा तो जीवन बर्बाद होने से आपका बच जाएगा, समय बर्बाद होने से बच जाएगा। वीडियो में बने रहें। अगर यह अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आज हम फ्री बैच का पोल खोलने वाले हैं। बहुत सारा हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पर रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी नहीं आया कि फ्री बैच फ्री बैच फ्री बैच, और कमेंट सबसे ज्यादा, कमेंट जो है सबसे ज्यादा क्या है, गुरु जी आप महान हैं, आप भगवान हैं, तो आप ये है वो है। बस ये देख करके मेरा जो है ना दिल दहल जाता है अंदर से। अगर सच पूछिएगा तो कैसे बोला जाता है कि झूठ का मुंह काला और सच का बोलबाला, लेकिन आज के डेट में यह उल्टा हो चुका है। झूठ का बोलबाला और सच का मुंह काला, क्योंकि झूठ को कोई प्रमाण नहीं देना पड़ता है और सच को हमेशा प्रमाण देने की जरूरत होती है। प्रमाण भी देंगे। सबसे पहले यहां पे समझिएगा कि ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए फ्री बैच अभी चल रहा है। बहुत सारे लोग फ्री बैच कर रहे हैं और यहां पे टीम वर्क कर रहा है, टीम मिल करके वर्क कर रहा है। आखिर यह फ्री बैच है क्या, वो चीज हम बताएंगे। का हकीकत जान लो, बर्बाद होने से बच जाओगे। जी हाँ, फ्री बैच है क्या। फ्री बैच मेरे नजरों में सिर्फ और सिर्फ क्या है, यह एक वॉशिंग मशीन का काम करेगा जो कि आपके माइंड को वॉश करेगा। एक टीम रहेगा, टीम मिल करके, सभी सदस्य मिल करके आपको इतना माइंड वॉश करेगा लोग कि आप उसके जाल में फंस जाइएगा, उसके चंगुल में फंस जाइएगा। और इतना ही नहीं, फ्री बैच के आड़ में तब वह पोल खोलेगा और तब आपसे डिमांड करेगा जब आप किसी का कोर्स भी लेने लायक नहीं रहिएगा, यानी समय ही नहीं बचेगा, यानी बीच मजेधार में ले जा करके और वहां से पैसा वसूला जाएगा। जैसे मान के चलिए कि एक केवट है जो नाव चला रहा है और मान के चलिए कि जब बीच समंदर में ले गया आपको, अब बीच समंदर में बोला क्या कि अब बचने का तुम्हारा कोई चांस नहीं है ना, हमको इतना रुपया दो तब हम उस पार तुमको ले जाएंगे, नहीं तो तुम जा सकते हो, चाहे जैसे जाओ, मेरे नाव से उतरो। यही हाल है फ्री बैच वाले स्टूडेंट का। हम प्रमाण भी देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रामाणिकता के साथ हम बोलते हैं। जैसे कि अभी फ्री के नाम पर पढ़िएगा, खूब अच्छे से पढ़ाएगा लोग, इसमें नो डाउट, खूब अच्छे से पढ़ाएगा लोग, लेकिन बीच रास्ते में जैसे ही जाइएगा तो वहां पे बहुत सारे टीचर का कोर्स बहुत आगे बढ़ चुका होगा, यानी सिलेबस बहुत आगे बढ़ चुका होगा और आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा कि हम किससे पढ़े न पढ़े, क्योंकि बहुत देर हो चुका होगा। फिर से आप एक बार क्या करेंगे कि फेल हो जाएंगे। और यह हम नहीं कहते हैं, यह समय के अकॉर्डिंग हमें आभास होता है और इस सिस्टम को हम जानते हैं। आज फ्री बैच के नाम पर मान के चले कि 10,000 20,000 50,000 स्टूडेंट को एकत्रित करेगा और उसी समय आपसे पैसा मांगा जाएगा, एक डिमांड किया जाएगा कि इस बैच में बाबू कल्याण नहीं होने वाला है। जानते हो कि ये फ्री में लोग क्या कर सकता है, फ्री में क्या कर सकता है, तो कुछ जो है तुम लोग पैसा पेमेंट करो और मेरा जो यह बैच है, ये जो चलने वाला है, उसमें हम ऐसा ऐसा क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो कि यूनिक होगा और जो स्टूडेंट एडमिशन लेगा उसी को फायदा होगा, ये जरूर बोलेगा। अब मालूम है क्या होगा, और इस तरीके से आपको मोटिवेट करेगा लोग, इस तरीके से मोटिवेट करेगा कि आपको लग जाएगा कि मेरे लिए तो गुरुदेव नहीं, देवों का देव महादेव ही सही में आ गए, अवतार ले लिए। यानी इतना समझिए कि आपका माइंड का वॉशिंग करके छोड़ेगा लोग। और हाँ, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यदि आप एक गलत नेता को चुनते हैं, यदि आप एक गलत नेता को चुनते हैं तो आपका ज्यादा से ज्यादा 5 साल वह बर्बाद करेगा। फिर आप चुन सकते हैं अगले चुनाव में 5 साल के बाद। लेकिन एक अगर गलत मार्गदर्शक आपको मिल गया, गलत आपका गुरु मिल गए, तो मालूम है आपका जीवन ही बर्बाद कर देगा। तो इससे बचिए और सोचिए, हो सकता है क्या कि ये मेरे बातों से आहत हुई होगी, हो सकता है क्या कि ये मेरे बातों से हमें गाली भी मिलेगा, क्योंकि आज सच बोलने वाला को गाली मिलता है और झूठ बोलने वाला और गाली बकने वाला को तारीफ किया जाता है। तो ये सच है, हमें गाली भी सुनना मंजूर है क्योंकि हम सही बोलते हैं और सही चीज करवा होता है। तो हो सकता है किसी को करवा लगे तो हमें गाली भी बके कमेंट में आकर के। कमेंट बॉक्स मेरा खुला रहता है, जैसा आपको लगे वैसा बोलिएगा। इसके बाद आप वहां पे देखेंगे कि सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है कि प्लान, बिना प्लान का कुछ भी नहीं होता। आपका प्लानिंग क्या है,
कि रेलवे ग्रुप डी में हमारा एक सीट पक्का हो जाएगा। यही ना प्लान है कि हमारा गुरुदेव है, जो करेंगे से वही करेंगे, अपने आप को हम समर्पित कर चुके हैं, हमें बर्बाद कर दे चाहे आबाद कर दे। तो ऐसे काम नहीं चलता। मेहनत हम भी करते हैं, वर्षों से हम भी पढ़ा रहे हैं, चीजों को ढूंढते हैं, लेकिन मेरे पास एक बेस्ट प्लान है। हाँ, सभी गुरु आदरणीय हैं, लेकिन बिजनेस में नहीं। सभी गुरुदेव जो हैं मेरे लिए आदरणीय है, लेकिन बिजनेस के आड़ में नहीं, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। रह गई बात कि सभी लोग अच्छे पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, लेकिन सबका प्लान अलग अलग होता है। मेरा जो प्लान है ना, सुनिएगा तो जुड़ने का मन होगा तो हमसे जुड़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले बता देते हैं, फ्री बैच, फ्री बैच। यह इतना प्रहार हो गया स्टूडेंट के ऊपर, मालूम है क्या? फ्री बैच जो है बिल्कुल उस तरह से है जैसे में आप गांव में इलेक्शन चुनाव देखते होंगे कि फ्री में मुर्गा दारू लोग बांटता है और गलत नेता को लोग चुन लेता है और उसका 5 साल बर्बाद हो जाता है। उसी प्रकार आज के डेट में फ्री बैच के नाम पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, चले जाते हैं 200-500 के यानी बचत के लालच में, यानी गलत तरीके से गलत चीजों को पढ़ते हैं और गलत मार्गदर्शन में चले जाते हैं, जिसके कारण क्या है कि आपका समय के साथ साथ आपका एक जॉब भी चला जाता है। तो सही मार्गदर्शन में रहिए, सही चीज के साथ रहिए, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। हम कितना तेज हैं उससे आपको लेना देना नहीं है, लेकिन हम आपको कितना तेज बनाकर के आपके एग्जाम में भेजते हैं इससे लेना देना है, क्योंकि हम आपके एग्जाम में नहीं जाएंगे, चाहे कोई भी गुरुदेव आपके एग्जाम में नहीं जाएंगे, और जाना है तो आप ही को जाना है, रिजल्ट आप ही को देना है। तो इस पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब रह गई बात क्या कि फ्री, यानी हम बार बार फ्री फ्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि माइंड सेटअप सबका हो गया क्या, फ्री में लोग पढ़ा रहा। तो हम एक चीज कहना चाहते हैं, सोच के देखिए, उसके जगह पे आप होइए, फ्री वाले लोगों के सामने आप रह करके देखिए कि आप ही से कोई कहे कि बाबू हमारा काम तुम कर दोगे, तो हाँ सर क्यों नहीं, लेकिन एक शर्त है कि 5 से 6 महीना तुमको फ्री में काम करना होगा, एक चाय पीने तक के भी तुमको हम पैसा नहीं देंगे, यानी 0 रुपया देंगे, यानी कुछ नहीं देंगे, और तुम्हें निस्वार्थ भाव से हमारा काम करना होगा। तो आपके अंदर से मालूम है आवाज क्या निकलेगा, वाह गुरुदेव आप बड़ी चतुर है ना, चेला बुर्बक है आपका, 5 से 6 महीना आपका हम फोकट में काम करेंगे। वही चीज हम बताना चाहते हैं। क्या कोई भी इंसान आपके लिए फ्री में अगर कर रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा राज है। कोई फ्री में आज के डेट में कुछ नहीं करता। यहां तक कि माता पिता बच्चे को पैदा करते हैं, उनके प्रति भी क्या है, लालच है। क्या लालच है कि यह हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा वंश चलाने वाला होगा, है ना। कई प्रकार के लालच है जिसके कारण संतान को उत्पन्न करता है लोग। अगर लालच नहीं होता तो इंसान बच्चा पैदा ही नहीं करता, मौज मस्ती से अपना रहता, जीवन गुजारता, है ना, इतना हेडेक नहीं पालता। तो यही चीज हम बताना चाहते हैं कि फ्री में आज के डेट में दोस्त कुछ भी नहीं होता है, और आप 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया के लालच में और 500 रुपया बचाने के चक्कर में गरीब बन जाते हैं किसी के सामने, तो आपका यह माइंड सेटअप है। वह दिन याद कीजिए जिस दिन पहला क्लास से यानी फर्स्ट क्लास से आप इंटर किए होंगे, ग्रेजुएशन किए होंगे, कितना लाख रुपया आपका खर्च हो गया होगा, आपको अंदाजा भी है। अभी तक क्या कर लिए, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री, कागज का टुकड़ा। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर मान के चले लाखों रुपया खर्च करके आप स्थिर है, अभी तक के कुछ नहीं किया है, तो सोच के देखिए 500 रुपया के बचत करने के चक्कर में आप क्या करते हैं कि वैसे गुरु को सिलेक्ट कर लेते हैं कि कल के डेट में बीच मझधार में आपको छोड़ेगा और पैसा वसूली करेगा, बिल्कुल जो हम बताए हैं केवट के तरह, यानी बीच मझधार में ले जाकर के नाव को रोक देगा और बोलेगा क्या कीजिए, इतना रुपया दो, और नहीं तो बीच में डुबा देंगे, छोड़ देंगे यहीं। तो क्या कीजिएगा, या तो दे करके उस पार होइएगा, और नहीं तो डूबिएगा। तो ये ऑप्शन है आपके पास। तो यही चीज है, और हम बार बार बोलते हैं कि सच को प्रमाण देना पड़ता है। लाइए तो प्रमाण देते हैं। अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिएगा यहां पे कि यह जो है ALP CBT 1 25 नवंबर 2024 थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह देखिएगा यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, ये 64 नंबर क्वेश्चन इसमें आपको दिख रहा होगा, ठीक है 64 नंबर। और यह एक देखिए ऑथेंटिक बुक है, यह एक ऑथेंटिक बुक है जिसमें आप देखेंगे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आई बात समझ में? यानी इस बुक के अनुसार किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। देखिए क्वेश्चन के नीचे कोई लिखा गया कि इस एग्जाम में पूछा गया नहीं, लेकिन यही क्वेश्चन सीधा उठा करके पूछा गया, मालूम है, ALP थर्ड शिफ्ट में 25 नवंबर 2024 को। सोचिए, अभी भी सोचिए, नहीं तो मोटा मोटा ग्रंथ पढ़ते रह जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला। मालूम है मेरा बेस्ट प्लान क्या है? मेरा बेस्ट प्लान सुनिएगा तो आपका होश उड़ जाएगा। देखिए प्लान क्या है, इतना बुक ढोते हैं,
यानी हाथ से जो है वह संभाला नहीं जा रहा है, इतना बुक है सिर्फ मैथ का, अभी तो रीजनिंग का बाकी है। और मेरा मेरा प्लान सुनिएगा, एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमने वादा किया है आपसे कि 55 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में 50 प्लस करवाएंगे, लेकिन फ्री में न पढ़ाएंगे, क्योंकि फ्री में आज के डेट में कुछ भी नहीं मिलता है। यह हकीकत है, यह कड़वा हकीकत है, और हमें मीठा मीठा बोल करके किसी को, यानी किसी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना। तो आइए मेरा प्लान क्या है। अगर प्लान आप जान जाएंगे, अगर आपको लगेगा कि हाँ यह प्लान वाकई में सही है, तो हमसे जुड़िए, अन्यथा बहुत सारा दुकान है, आप ग्राहक हैं, है ना, लोग बेचते रहेगा, आप खरीदते रहिएगा। देखिए मेरा प्लान क्या है। मेरा प्लान है कि बेसिक से एडवांस तक जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता और उसको एक रेलवे का नौकरी चाहिए, तो जहां से नहीं जानता है वहां से शुरू करेंगे और वहां तक के छोड़ेंगे जहां से सब कुछ जान जाएगा और वहां से रिजल्ट होता है। और एक चीज देखिएगा यहाँ पे मेरा प्लान क्या है। प्लान क्या है कि जो हम पढ़ाएंगे उसका चैप्टर वाइज टेस्ट होगा और प्रत्येक सप्ताह होगा। एक सप्ताह में एगो टेस्ट, दूसरा सप्ताह दूसरा टेस्ट, तीसरा सप्ताह तीसरा टेस्ट और चौथा सप्ताह चौथा टेस्ट, ठीक है। और हाँ, हम आपको भूलने भी नहीं देंगे। जैसे 4 सप्ताह में 4 टेस्ट हुआ तो कुछ चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा आपका। अब क्या करेंगे कि चारों मिलाकर के हम क्या करेंगे कि फिर से इसका मिसलेनियस टेस्ट होगा, और यह जो साप्ताहिक है यह चलते रहेगा, ये निरंतर चलते रहेगा। और ये जो यहां पे आएगा यह मिसलेनियस आते रहेगा, यानी हम इतना प्रैक्टिस आपको करवा देंगे, न चाहते हुए भी आपको यह फील करवा देंगे कि गुरुजी हमारे सामने हैं और हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और हमें भी करना चाहिए। यह जुनून आपका एग्जाम तक खत्म नहीं होगा, एक सीट ले करके खत्म होगा, और फिर भी खत्म नहीं होगा। आप अगर ग्रुप डी में भी चले जाएंगे तो उसके आगे भी आपका रास्ता खुला हुआ रहेगा, क्योंकि आप सही चीज, ऑथेंटिक चीज पढ़ने वाले हैं। इसके बाद यहां पे देखिएगा कि हमेशा ध्यान में यह रहेगा आपका कि 50 प्लस हमें करना है, यानी 55 में 50 प्लस हमें करना है तो करना है। और इसमें हम शुरू से निगेटिव मार्किंग डालते हैं, ये मेरा प्लान होता है। निगेटिव मार्किंग जो है वह शुरू से ही हम डालते हैं, ताकि आपके दिमाग पर यह प्रेशर हमेशा बना हुआ रहे कि निगेटिव लेंगे तो सही में से नंबर कट जाएगा, निगेटिव लेंगे सही में से नंबर कट जाएगा, ठीक है। अगर यह चीज घर कर गया माइंड में तो आप निगेटिव लेने से डरिएगा, और यही आदत बना हुआ रहेगा तो एग्जाम में जाकर के काम आएगा। आई बात समझ में। इसके बाद जैसे ही हमारा कोर्स पूरा कंप्लीट होगा, जैसे ही हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, तो मालूम है हम क्या करेंगे, 50 प्लस सेट जो है वह हम स्टार्ट कर देंगे। और 50 जो सेट होगा वह एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा, और उसमें वैसे ही प्रश्न होंगे जो प्रीवियस ईयर का होगा, और जो करंट में अभी एग्जाम हुआ है वो सभी प्रकार के क्वेश्चन उसमें रहेंगे। यानी इतना आपका रिवीजन हो जाएगा, इतना रिवीजन हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रत्येक टेस्ट में आप 50 प्लस पकड़ करके रखते हैं तो वहां पर भी मिसलेनियस टेस्ट होगा। जब सब कुछ आप पढ़ लेंगे, सभी चैप्टर मैथ रीजनिंग, तो वहां पे आप भी क्या करेंगे, यही आदत वहां पे रहेगा। तो 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस, और जैसे ही आप एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर भी आपका 50 प्लस। और सोच के देखिए, जैसे ही आपका मैथ रीजनिंग में 50 प्लस हो गया, 20 क्वेश्चन उधर से नहीं बना दीजिएगा, जीके वगैरह यानी जीएस साइंस वगैरह 20 नंबर तो जरूर बना दीजिएगा। 70 यानी 70 पर आपका नॉर्मलाइज करके सोचिए कि ये कहां जाएगा, 80 85 90 तक के पहुंच जाएगा आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, है ना। तो सोच के देखिए कि आपका रिजल्ट कोई रोक सकता है, नहीं रोकेगा। यह मेरा प्लान है। और फ्री के चक्कर में नहीं रहिए, हम भी पढ़ाते हैं, फ्री में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन इतना भी हम पैसा आपसे नहीं लेंगे जो कि आपका जमीन बिक जाएगा। मेरा जो है वह 499 रुपया मैथ का है, लेकिन रुकिए, इसमें हम 200 रुपया का कूपन दिए हैं, यह घट जाता है तो 299 रुपया का मैथ का बैच हो जाता है। इसके बाद देखिएगा कि 299 रुपया रीजनिंग का है, इसमें से 100 रुपया का कूपन है तो 199 रुपया हो जाता है आपका रीजनिंग का। दोनों को जोड़िएगा तो 500 रुपया प्लस, मतलब क्या है कि 500 से थोड़ा ज्यादा होता है। अब सोचने वाली बात है कि 500 रुपया में कोई इंसान आपको 5 महीना 6 महीना तक के पढ़ाएगा, यानी जब तक रेलवे का एग्जाम ना हो जाए तब तक के आपके साथ रहेगा। तो सोचने वाली बात है कि कितना महीना आप खर्च कर रहे हैं। और यही थोड़ा थोड़ा बचत करने के चक्कर में क्या होता है कि हम लोग हमेशा ठगा जाते हैं। कैसे बोला जाता है, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, ये गांव में कहावत, ठीक है। तो सस्ता के चक्कर में नहीं रहिए। लोग कॉपी पेस्ट करना जानता है और कुछ नहीं, जितना बैच आएगा उतना खरीदारी होगा। और हाँ, एक चीज और बता देते हैं, हम तब मान लेंगे कि फ्री में लोग पढ़ा रहा है कि शुरू किया है तो अंतिम तक फ्री में ही रहना चाहिए।
शुरू से लेकर के अंतिम तक फ्री में रहना चाहिए। बीच में अगर हम किसी के एप्लीकेशन पर, सबका एप्लीकेशन तो हम नहीं खंगाल सकते हैं, लेकिन आप लोग जानते होंगे जिससे भी जुड़े होंगे, तो उनके एप्लीकेशन पर अगर ग्रुप डी का किसी भी प्रकार का अगर बैच आ गया पैसा वाला, तो या तो वह बैच झूठा है, या फिर वह आदमी झूठा है, या फिर उसका मार्गदर्शन झूठा है। और हां, झूठा का मतलब जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ इंसान को अंधेरे में रखना, यानी डार्कनेस में रखना और बर्बाद करना रहता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के सामने इसलिए हम ऐसा बात किए हैं कि हमें आपकी चिंता, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। आज के डेट में देखिएगा कि ये कॉपी पेस्ट खूब चल रहा है, मेहनत करना कोई नहीं चाहता है, सीधा कहीं से क्वेश्चन कलेक्ट करता है लोग और लगता है पढ़ाने के लिए। क्या पढ़ा रहा है, बच्चे को क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप देखते होंगे यूट्यूब पर एक वीडियो देखिएगा और 4 दिन बाद उसी में से क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको समझ में नहीं आता। ऐसा क्यों? पढ़ ही नहीं पाता। तो यह पढ़ने का तरीका गलत है। एक बेहतर प्लान है हमारे पास, बेहतर गाइडलाइन है, और इस गाइडलाइन के तहत यदि आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन 110% सिक्योर रहेगा और सक्सेसफुल रहेगा। तो मेरा यह राय कैसा लगा? बहुत सारे स्टूडेंट को यह गलत भी लगा होगा, तो आकर के कमेंट बॉक्स खुला है, यह आपके संस्कार के ऊपर निर्भर करेगा कि आप, लेकिन पहले पूरा वीडियो देख करके ही कुछ कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।